आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फुलावत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल नीनो कितना कमजोर हुआ है, न्यूट्रल कंडीशन आने वाली है और ला नीना बनने वाला है। ये आपको मैंने पहले भी कई वीडियो में बनाया है। शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ कि अल नीनो होता है कि जो पूरा प्रशांत महासागर है, ये मान के चलिए कि ये पूरा प्रशांत महासागर है, यहाँ से यहाँ तक। ये नीनो मतलब ये आप देखिए, ये अमेरिका का हिस्सा आ गया और ये आपका एशिया की तरफ चला गया, यानी कि एशिया से और आगे एशिया है। तो ये जो प्रशांत महासागर है, इसको आप एक बड़े बर्तन की तरह का देखें तो उसमें पानी भरा हुआ है। तो ये समझिए समुद्र जो प्रशांत महासागर है, ये एक बड़ा बर्तन है। तो अगर ये पूर्वी प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास अगर वहां पर समुद्री सतह के तापमान सामान्य से ज्यादा होते हैं, प्लस माइनस 0.5 डिग्री है, तो उसको नॉर्मल में कहते हैं। अगर उससे ज्यादा है, 0.5 से ज्यादा लगातार 3 महीने तक बने रहते हैं, तो अल नीनो डिक्लेयर हो जाता है। और अल नीनो के समय, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान ज्यादा होते हैं, ट्रेड विंड जो होती हैं, जो इसको पानी को उधर लेके जाती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम लाती है, वो कमजोर हो जाती हैं। तो यहीं पर गर्म पानी रहता है और यहाँ पर गर्म पानी रहेगा तो जो बादल बनेंगे, क्योंकि भाप बनेगी, बादल बनेंगे और बादल बरसेंगे। तो पेरू और साउथ अमेरिका में मूसलाधार बारिश होती है, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। फिर क्या होता है कि ट्रेड विंड थोड़ा सा स्ट्रांग होने लग जाती है, जैसे अब हो रही है। तो ये जो है, इसको ये धीरे धीरे पुश करता है पानी को, सतह के को, और जो सेंट्रल पैसिफिक है वो गर्म होने लग जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे ये पश्चिमी प्रशांत महासागर गर्म होने लग जाता है, क्योंकि गर्म पानी ऊपर से यहाँ आ जाता है, तो उसको ला नीना कहते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर जब गर्म होता है तो ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छी बारिश होती है और साउथ ईस्ट एशिया जो हमारा एरिया है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बादल बनने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ से जब गर्म पानी उधर चला जाता है तो क्या होता है कि नीचे से, यानी जो समुद्र के नीचे से जो ठंडा पानी है वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, अपवेलिंग कहते हैं उसको। तो वहां पर समुद्री सतह में तापमान जो है वो वहां पर कम हो जाता है, तो ये ला नीना होता है। तो ये बन रहा है। तो ये नीनो 3.4 जो है, ये जो सेंट्रल पैसिफिक है, इसका जो इंडेक्स होता है वही ये ला नीना और अल नीनो और न्यूट्रल कंडीशन को निर्धारित करता है। तो इस समय ऐसा लग रहा है कि जो अल नीनो था पिछले जून में बहुत ज्यादा प्रभावी हुआ था और पूरे मानसून को उसने खराब किया था पिछले को। तो अब वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी जो ऑस्ट्रेलिया है, उसमें जो बेंचमार्क है वो प्लस माइनस 8 डिग्री का है, इसीलिए उनके हिसाब से न्यूट्रल कंडीशन आ गई है। लेकिन नोआ जो अमेरिका की एजेंसी है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से अभी न्यूट्रल कंडीशन दूसरे और तीसरे सप्ताह में आ जाएंगी, जून के में। मतलब अल नीनो धीरे धीरे कम हो रहा है और न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी। लेकिन जब सुपर अल नीनो होता है, जैसे पिछले साल हुआ, उसके बाद जब न्यूट्रल कंडीशन आती है तो वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है और धीरे फटाक से ला नीना बनना शुरू हो जाता है। तो अभी जो लेटेस्ट रीडिंग है उसमें है नीनो 3.4 0.2 में आ गया। पहले ये ऊपर था, यानी कि अभी न्यूट्रल कंडीशन में आ गया है, यानी प्लस माइनस 0.5 के बीच में है। तो ये, और बाकी नीनो 3 जो है माइनस में आ गया है, 1 और 2 दोनों माइनस में आ गए हैं। नीनो 4 जो है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है, धीरे धीरे यहाँ पर भी ठंड बढ़ जाएगी, मतलब ठंडा पानी आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन है कि जो लाल रंग है वो अल नीनो है, नीला रंग ला नीना है, और जो बाकी ये ग्रे कलर है ये न्यूट्रल कंडीशन है। ये 3-3 महीने का एवरेज है, अप्रैल मई जून। इसमें आप देखिए अभी जून शुरू हुआ है, तो ये इसमें देखिए कि न्यूट्रल कंडीशन काफी ज्यादा है। मई, जून और जुलाई, यानी कि इसमें क्या है, न्यूट्रल कंडीशन पूरी तरह से आ जाएगी, ला नीना बनना शुरू हो जाएगा और ला नीनो लगभग समाप्त हो जाएगा। जून, जुलाई और अगस्त, जो मानसून जब शुरू हो रहा है, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने हैं, इसमें आप देखिए ला नीना बनना शुरू हो गया। और जुलाई, अगस्त, सितंबर जो सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने हैं, उसमें ला नीना आप 70% के आसपास पहुंच गया। तो और उसके बाद देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अगस्त और सितंबर में भी ला नीना काफी ज्यादा है। तो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है ला नीना, और जो न्यूट्रल कंडीशन बनेगी वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो रही है और अल नीनो तो एक तरह से बैठ ही गया। तो ये है। इससे क्या लग रहा है हमें कि जून का महीना तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला मानसून के लिए, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन में आ रहा है, यानी कि ट्रांजिशन फेज में है। और जैसे ही जुलाई आएगी तो जुलाई के शुरू में जो है वो न्यूट्रल कंडीशन जो है समाप्त होने लग जाएगी और अल नीनो बनने लग जाएगा। जुलाई समाप्त होते होते ला नीना जो है पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा। तो जुलाई के बाद से, यानी जुलाई के सेकेंड हाफ से बारिश अच्छी हो जाएगी। अगस्त और सितंबर में काफी अच्छी बारिश रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के मानसून पे इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा।
ये अल नीनो और ला नीना एक तरह से कपल्ड फेनोमेना है, यानी समुद्र और जो एटमॉस्फेयर है उन दोनों का आपस में समन्वय होता है। क्या होता है, दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर समुद्री सतह के तापमान ज्यादा होते हैं तो एटमॉस्फेयर उसको रिस्पॉन्ड करता है कि वहां पर बारिश ज्यादा होती है। अगर वहां पर अगर ये जैसे कि जो प्रेशर लो प्रेशर बनता है या हवा तेज चलती है, ईस्टर्ली विंड चलने लग जाती है, तो वो समुद्र की सतह के तापमान को आगे खींचता है। तो यानी कि एक दूसरे के पूरक है, यानी कि दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं। समुद्र का जो तापमान है उससे मतलब प्रभावी होता है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से समुद्र प्रभावी होता है। ये दोनों एक तरह से एक दूसरे के पूरक है। ये पिछले आप देखिए 6 मई, 13 मई, 20 मई और 27 मई, 27 मई इसका लेटेस्ट डेटा है। इसमें आप देखिए नीनो 3.4, 0.5 से 0.3 आया, 0.2 आया और फिर 0.2 रहा, यानी कि धीरे धीरे ये कम हो रहा है, यानी कि अब ये न्यूट्रल की तरफ आ रहा है। लगातार जब कई दिनों तक, कई हफ्ते तक ये 0.5 प्लस माइनस में रहेगा तो न्यूट्रल आ जाएगा, और जब ये माइनस में चला जाएगा यानी कि 0.5 से भी नीचे चला जाएगा तो ला नीना कंडीशन बन जाएगी। ये है इंडियन ओशन डाइपोल। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो, यानी कि ये जो प्रशांत महासागर बहुत बड़ा सागर है, तो उसमें क्या है कि पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो डिफरेंस होता है उसको अल नीनो और ला नीना कहते हैं। इसी का छोटा रूप है हिंद महासागर में। अगर जो भूमध्य रेखीय जो पश्चिमी हिंद महासागर है जो हमारे अरब सागर के नीचे है, यहाँ पर अगर समुद्री सतह के तापमान बढ़ जाते हैं तो इसको पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। डाइपोल मतलब कि दो तरह के पोल है, एक इक्वेटोरियल इंडियन ओशन जो पश्चिमी है और दूसरा पूर्वी है। तो अगर वहां पर यानी कि पश्चिमी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में समुद्री सतह के तापमान ज्यादा हो जाते हैं, प्लस माइनस 0.4 है इसमें ये ज्यादा और कम का, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे मानसून को ये सहायता पहुंचाता है। तो ला नीना और ये जो इंडियन ओशन डाइपोल है काफी कम एक साथ आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा दिखाई दे रहा है। ये टाइम सीरीज है, आप देखिए जनवरी 2020 से लेकर के किस तरह से ये आईओडी ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप देखिए आईओडी अभी गया था काफी ज्यादा 2024 ये के लास्ट में या 2023 के लास्ट में ऊपर गया था, अभी भी ये ऊपर चल रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा एक पे आया था, अब ये अभी भी ये 0.4 के आसपास चल रहा है। तो यानी कि धीरे धीरे ऐसा लग रहा है, जो इंडिकेशन ये दिखाई दे रहे हैं उसमें ये जो उसका फोरकास्ट है ये न्यूट्रल कंडीशन है। तो न्यूट्रल कंडीशन से ऊपर, थोड़ा सा ही ऊपर रहेगा जुलाई, अगस्त और सितंबर तक। तो अगर ये पॉजिटिव साइड में है तो कुछ ना कुछ तो सहायता करेगा, यानी मानसून को अच्छा करने में हमारी मदद करेगा। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर हमें दिखाई दे रहा है। एक और है जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन, आपने पहले भी सुना होगा। मेडन जूलियन ऑसिलेशन, मेडन और जूलियन दो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको वो समझा था। तो ये जो है हमारे ग्लोब का चक्कर लगाता है पश्चिम से पूरब की तरफ, ऐसे पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर का एक तरह से सीरीज होती है, और यहाँ पर क्या है, बादलों का समूह होता है, वो जहां जहां से गुजरता है वहां पर बारिश को बढ़ाता चलता है। तो क्या होता है कि जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर है वहां पर समुद्री सतह के तापमान ज्यादा होते हैं, तो यहाँ ये प्रभावी हो जाता है। अटलांटिक ओशन अपेक्षाकृत ठंडा है तो वहां इसका असर काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो पूरे ग्लोब को हमने 8 भागों में बांटा है। तो ये देखिए इंडियन ओशन है, 2 और 3 फेस में जब चलता है तो इंडियन ओशन से गुजरता है। जब यहाँ से निकलता है, अगर मानसून के दौरान ये 30 से 60 दिन में चक्कर लगाता है, कभी 30 दिन में भी लगा देता है, कभी 60 दिन भी हो जाते हैं। अगर ये मानसून के दौरान 2-3 बार हिंद महासागर से होकर निकलता है तो 1 हफ्ता कम से कम लेता है इसको यहाँ से क्रॉस होने में। तो वो हफ्ते 10 दिन के दौरान मानसून काफी ज्यादा तेज हो जाता है, बारिश बहुत झमाझम होती है, तो वो फायदा इसका पहुंचता है। तो अभी जो लग रहा है कि ये अभी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं दिखाई दे रहा है, और ये जब यहाँ से निकलेगा, जब ये मानसून के दौरान 2-3 बार जब भी निकलेगा तो ये मानसून को बढ़ाएगा। तो कुल मिला करके ऐसा लग रहा है कि इस बार मानसून जो है जून के बाद रफ्तार पकड़ेगा। हालांकि जून में भी दक्षिणी जो भारत है वहां पर अच्छी बारिश होने की संभावना है, जून के आखिर तक मानसून काफी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा है कि पूर्वी भारत जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा अभी जून के पहले हाफ में, वहां बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। उत्तर पूर्वी भारत में ज्यादा बारिश रहेगी, मध्य भारत में भी ठीक ठाक होने लग जाएगी, और दक्षिण भारत में काफी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और इसके ऊपर हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, हर हफ्ते इसका अपडेट आता है, उसके साथ में आप इस तरह का वीडियो बनाऊंगा और आपको बताता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।